हेलो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स गलती क्या करते हैं, वो लोग जिंदगी भर गलत म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी कर रहे होते हैं या लमसम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो उनके लिए सही है, जिसकी वजह से उनको म्यूचुअल फंड का जो पूरा बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता और काफ़ी सारी गलत डिसीजन के मारे उनका जो रिटर्न है वो भी कम हो जाता है और म्यूचुअल फंड के जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के म्यूचुअल फंड के जो बेनिफिट है वो उनको नहीं मिल पाता। दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ता है, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। और भी काफ़ी तरह के म्यूचुअल फंड दोस्तों है जिनके बारे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता। और इस वीडियो में मैं आपको इन सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले डायरेक्टली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। मेन जो टाइप्स आपने किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बाई करते हुए देखा होगा, एक रहता है डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन और एक रहता है ICDW ऑप्शन। सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी भी कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो वो क्या करते हैं, अपने जो शेयर होल्डर है यानी जो लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके साथ कुछ प्रॉफिट वो शेयर कर लेती है, उसको कहा जाता है डिविडेंड। अब दोस्तों, ICDW जो टाइप है, इस टाइप के म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर साल या अगर आप मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है ऑटोमेटिकली। यानी अगर आपने उस म्यूचुअल फंड यानी ICDW टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो अगर आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको रेगुलरली एक इनकम आता जाएगा उस म्यूचुअल फंड से। अब डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड में दोस्तों क्या होता है, जो पैसा आपको रेगुलर आता रहता था ICDW में, वो पैसा अब आपको बैंक में नहीं मिलेगा, बल्कि वो पैसा उस म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट हो जाएगा और आपकी जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों म्यूचुअल फंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब दोस्तों, और दो तरह के म्यूचुअल फंड है, उसको कहा जाता है इक्विटी और डेब्ट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का 65% या उससे ज़्यादा अगर स्टॉक मार्केट की जो इक्विटी है इसमें इन्वेस्टेड है तो उसको कहा जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब ये जो दोस्तों म्यूचुअल फंड है वो एज कम्पेयर टू बाकी अदर म्यूचुअल फंड थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इसके रिटर्न है वो भी ज़्यादा है। अब दोस्तों आते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड की तरफ। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड वो है जिसमें 65% या उससे ज़्यादा डेब्ट या सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो दोस्तों म्यूचुअल फंड है वो एक काफ़ी स्टेबल रिटर्न देगा फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये सेफ तो है, लेकिन जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा एज कम्पेयर टू बाकी अदर म्यूचुअल फंड। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कंपनी के साइज की वजह से जो डिफ्रेंसिएशन आता है म्यूचुअल फंड की, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के म्यूचुअल फंड हमको मेनली देखने को मिलते हैं। एक है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, यानी अगर किसी म्यूचुअल फंड का पैसा जितनी भी लार्ज कंपनी है यानी निफ्टी 50 जो स्टॉक मार्केट है उसके 100 कंपनीज में इन्वेस्टेड है तो उसको कहा जाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। फिर आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड दोस्तों वो है अगर पैसा 101st कंपनी से लेके 250 कंपनी में इन्वेस्टेड है तो उसको कहा जाता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो है 250 से लेके जितने भी कंपनी है तो उनमें अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है तो उसको कहा जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब तीनों जो टाइप के म्यूचुअल फंड उनके अलग अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे। तो लार्ज कैप में दोस्तों क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। मार्केट क्रैश के टाइम पे भी ये जो लार्ज कैप है वो उतना ज़्यादा नहीं गिरता और रिकवर के टाइम पे भी सबसे जल्दी लार्ज कैप ही रिकवर करता है। तो इसमें दोस्तों रिस्क कम है, लेकिन रिटर्न भी एट द सेम टाइम थोड़ा सा कम है। अब मिड कैप जो है वो थोड़ा सा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, इसमें रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, इसमें रिटर्न के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें जो रिस्क जो है वो भी सबसे ज़्यादा होता है।
अब और एक तरह के म्यूचुअल फंड आते हैं, उसको कहा जाता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से जो लार्ज कैप का स्टेबिलिटी है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, और स्मॉल कैप का जो ग्रोथ है वो भी इसमें प्रेजेंट है। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं एक स्पेशल टाइप की म्यूचुअल फंड की, जिसको कहा जाता है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड या ELSS म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों एक ऐसा टाइप का म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो जितने भी म्यूचुअल फंड मैंने अभी तक बताए हैं उन सब में आपको टैक्स देना पड़ता है, या उसको कैपिटल गेन्स कहा जाता है। लेकिन ELSS टाइप के म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और यही थे दोस्तों टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।